देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुनिए, अजी सुनिए, सुनिए। हाँ बोलो। शगुन में कितना दूं? शादी का फंक्शन है ना, तुम्हें जैसा लगे वैसा तुम करो। कितने पैसे देने हैं अगर मैं बताऊं तो तुम्हें गुस्सा आएगा। अच्छा, बिना ताना दिए कोई बात नहीं कर सकते? किस्मत फूटी थी जो आपसे शादी की। अरे माँ, आप हमेशा पापा को क्यों डांटती रहती हो? चुप कर। इतने दिनों तक तो ऑफिस का बहाना बनाकर निकल जाया करते थे, पर अब तो रिटायर हो चुके हैं और घर में बैठे हैं, फिर भी कहते हैं कि काम है। जब देखो लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। पार्वती, हाँ? जरा यहाँ तो आओ। इसमें साहब के कपड़े हैं, कल साहब बाहर जाने वाले हैं, याद से कपड़ों को आयरन करवा देना, ठीक है? हाँ कर दूंगी। और हाँ पार्वती, कल सुबह जल्दी आकर इनका टिफिन भी तैयार कर लेना। सब बना दूंगी। ठीक है। चलती हूँ। पार्वती दीदी, एक मिनट। क्या हुआ? मल्ली अगर यहाँ आती है तो आप उन्हें कुछ छूने मत देना। जब भी यहाँ आती है कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है। एकदम पागल लड़की है। ठीक है बेटा, मैं देख लेती हूँ। अब से वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। हाँ ठीक है। मैं आती हूँ साहब। ठीक है। नहीं, काम कर दिया क्या? नहीं, बस 2 दिन में कर दूंगा। अच्छा ठीक है। लिफ्ट का फैन शायद खराब हो गया, जाते जाते देख के बताना। हाँ, मैं रात में देखता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हाँ भाई। फिर से तुम्हारे पति ने अपना रूप बता दिया ना? क्या हुआ भाई? वो मुर्गी फार्म में कितनी मेहनत करके मैंने तेरे पति को काम दिलाया था, 2 दिन से वो काम पर भी नहीं गया। वो मिस्त्री मुझे फोन करके डांट रहा था, ऐसा करेगा तो मल्ली का ऑपरेशन कैसे कराएगा? नहीं भाई, हर रोज मुझे कहते हैं कि काम पर जा रहा हूँ और निकलते हैं। अब पता नहीं वो कहाँ जाते होंगे। जब वो आएगा ना तो खुद ही पूछ लेना। अब क्या करूँ भाई, वो आदमी 10 दिन से ज्यादा कहीं काम पे टिकता ही नहीं है। मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। ऑपरेशन तो छोड़िए, उस लड़की के कान का मशीन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। कितने दिनों से कह रही हूँ कि बदल दो उसे, बदल दो उसे, पर सुनते हो तब ना। दीदी पहले मैं बैठूंगी। नहीं नहीं पहले मैं। नहीं मल्ली दीदी। मल्ली, चलो घर चलना है। अच्छा हुआ, अब हम खेलेंगे। मल्ली, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे भाई के लिए। अच्छा, तुम अपने भाई से हमेशा झगड़ा करती रहती हो क्या? ये बता रही थी। अपने भाई से झगड़ा नहीं करते बेटा, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो ना। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी ठीक हो जाएगी बेटा। मल्ली, अपने भाई की देखभाल करना, ठीक है ना? अच्छी बच्ची है। ठीक है भाई, अभी हम निकलते हैं। चलो बेटा। हाँ जाओ। अरे पार्वती। हाँ हाँ भाई बोलो। बिल्डिंग के नीचे इतना कचरा पड़ा है, कब साफ करोगी तुम? वो क्या है कि मैं कल आकर कर देती हूँ ना, आज थोड़ा सा लेट हो गया है। अच्छा ठीक है। हाँ। हे। चलो बेटा। चलो चलो जल्दी चलो। हमारे काम के लिए कॉर्पोरेशन स्कूल जाना ही मुश्किल है, और ऐसे में तेरे भाई को कॉन्वेंट स्कूल में कैसे भेजेंगे? इस हालत में हम क्या कर सकते हैं बता तो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, अब तू ही बता।
मल्ली, देख पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए बेटा। मल्ली, मल्ली को पापा पर गुस्सा आ रहा है। आज भी कान का मशीन नहीं लेकर आए होंगे ना, इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं। पैसे कम थे, पर कल पक्का ले आऊंगा। पैसे कहाँ से आएंगे? ये काम तो नहीं कर सकते। कुछ होता नहीं आपसे। कितनी बार कहा है कि काम ठीक से किया करो। घर में खाने को पैसे नहीं है और आपको पड़ी नहीं है। मैं कितना संभालूंगी? अरे वहाँ बहुत बास आती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे इतना ही नहीं, 500 रुपए देते हैं और 6000 का काम करवा लेते हैं वहाँ के मालिक। जो करना है खुद ही जाकर कर लो, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। अरे तुझसे बोल भी कौन रहा है? काम के लिए दूसरी जगह बात कर ली है, बस तब तक तू संभाल ले। सब मुझे ही तो करना पड़ता है। परेशान हो गई हूँ इस आदमी से। मल्ले, जहाँ काम किया था ना, तो कल पैसे आ जाएंगे। कल जरूर लेकर आऊंगा ना मल्ले। प्यारी बेटी है ना। चलो अब थोड़ा हंस दो। हंसो ना बेटा, हंसो ना। पापा के लिए एक बार। तू हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है बेटा। तू नहीं छोड़ेगी। रुक रुक। मल्ली, जरा रुक तो। ये कपड़े ले जाकर राघवन सर के घर पर देकर आ जा। ए, क्या हुआ? मैं कितनी देर से तुझसे कुछ कह रही हूँ। इधर देख। देख, कल साहब को जल्दी बाहर जाना है, इसलिए ये कपड़े देने हैं। अरे जा देकर आना, कह रही हूँ ना तुझे। अरे मैं अकेली कितना काम संभालूंगी, समझना। जा देकर आ जल्दी से। जा जा जल्दी जा। ए, माँ कह रही है ना, अब जिद मत कर, जल्दी देकर आ जा। ले। पता नहीं ये बच्चे जिद क्यों करते हैं। अरे पकड़ ना, जा। अरे पार्टी शुरू कर दी। देख आ गया। मुफ्त में शराब मिलता है तो 7 बजे ही गाड़ी छोड़ के आ जाता भाई है। ये मुफ्त की शराब नहीं है, फॉरेन की शराब है, ऐसे बोलो। ए, क्या फॉरेन शराब बोल रहा है? ये तो बियर है सिर्फ। अरे यार, बर्थडे फंक्शन बाकी है अभी, जैसे ही खत्म होगा खुद ही आकर दे देंगे वो लोग। एक काम कर, तू पहले पी ले।
अरे मल्ली, अरे बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, अंदर आओ। अरे आ जाओ, तुम खुद अंदर आके सोफे पे रख दो। अरे डरो मत, हम बात कर सकते हैं। पानी पियोगी? पी लो ना। क्या हुआ? अरे डर क्यों रही हो? तुम्हारी इयरिंग्स तो बहुत अच्छी है। किसने दी तुम्हें? बोलो ना, मम्मी ने दी क्या? हाँ, क्या यार, हुआ क्या? शांति से शराब भी नहीं पी सकते क्या? लाइट कैसे चली गई? मैं एक काम करता हूँ, फटाक से जाता हूँ और ठीक करके आता हूँ। तुम लोग एक काम करो, लाइट आने के बाद ये सारा सामान ऊपर लेकर आओ, वही अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। इतनी देर क्यों हो रही है इसे? ए, तू वहाँ उसके साथ उस कमरे में क्या कर रही थी? तू जो भी कर रही थी मैंने सब कुछ देख लिया। अभी जाकर तेरे घर वालों को बता दूं क्या? अगर ये बात है तो तू मेरे साथ ऊपर आएगी। चल, अगर अभी तू मेरे साथ आएगी ना तो मैं यहाँ पर किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो यहाँ के सारे लोगों को बता दूंगा। इसीलिए एक काम कर, ऊपर चल। अब ये बता, तू आएगी या नहीं? ये अरुण, हाँ हमें आने के लिए बोल के ये कहाँ चला गया? हाँ, वही तो। हाँ?
ए, कौन है वहाँ? कौन है? ए, कौन है उधर? भाई, लगता है उसने लड़की को फंसा लिया। बड़ा चालू है ये। भाई, ये पकड़ो ना, पकड़ो ना। सांस नहीं आ रही है, देखो जरा। ये तो मल्ली है, पार्वती की बेटी। ये यहाँ कैसे आ गई? अरे ये बर्थडे पार्टी में बुलाकर तुम लोगों ने क्या कर दिया? अरे ये तो बस एक छोटी सी लड़की है। कौन छोटी लड़की है? ये छोटी है? राघवन के घर में क्या कर रही थी पता है? अरे वो वहाँ कुछ भी करे, तुम्हें क्या? और मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ आकर। भाई रहने दो ना, अभी इसका क्या करना है वो देखते। इसकी सांस नहीं चल रही है, सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्या मेरी वजह से? हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद शरीफ बन रहा है? ए, रुकना, हम आपस में क्यों झगड़े? मैं देखता हूँ इसे। ये मर गई यार। वही बात मैं भी बोल रहा था। अब हम क्या करेंगे? किसी को पता चला तो हम जेल चले जाएंगे। तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। जेल की बात करके टेंशन बढ़ा रहे। थोड़ा सोचने के लिए टाइम मिलेगा? इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं एक काम करता हूँ, इसे शॉक दे देता हूँ, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। इसकी तो सांसें चल रही हैं। इसको बचा लेते हैं। ऐसा मत करो। सुन, अबे इस पर दया करने की बात करेगा ना तो ये हमें फंसा देगी, समझ गए? स्विच ऑन कर। क्या हो गया? सुनो, तुम्हारी लड़की कल रात यहाँ पर क्यों आई थी? मैं राघवन सर के यहाँ काम करती हूँ। मैंने इस्त्री वाले कपड़े इसके साथ भेजे थे, पर यहाँ ये सब कैसे हो गया पता नहीं। वो लड़की तुम्हारे घर आई थी? हाँ आई थी, पर कपड़े देकर वो तुरंत निकल गई थी। वो एक बच्ची थी सर। आपने उस लड़की को कुछ काम बोला था क्या? नहीं इंस्पेक्टर। सर इसे छोड़ना मत सर, जेल में डालो इसे सर। छोड़ो 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 छोड़ो।
छोड़ो उसे। ए छोड़ उसे, क्या कर रहा है? ए छोड़। इसी की वजह से मेरी बेटी मर गई। सुनो, तुझे पता नहीं था क्या ये कितना खतरनाक काम हो सकता है? आज तेरी वजह से एक लड़की मर गई। सर उस वायर को मैंने एकदम सही से वहीं पर बांध दिया था। हो सकता है बाकी केबल चेक करते वक्त ये वायर अचानक से गिर गया होगा। जहाँ तक याद है मैंने ठीक से बांधा था। तू एक बात बता, पर केबल नीचे कैसे गिरा? सर कहा ना मैंने ठीक से बांधा था, पता नहीं अचानक से वो वायर नीचे कैसे गिर गया। तो तुझे नहीं पता? एक बार पुलिस स्टेशन चल, फिर पता चलेगा। लेकिन सर देखिए ये क्या बोल रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखे? सर बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, इसलिए एक हफ्ते से सीसीटीवी बंद है। कैसी बात कर रहे हो? कांस्टेबल। यस सर। बोलिए सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। सारे फ्लैट्स में जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। ओके सर। सर हाँ, इस बिल्डिंग के फ्लैट में सब बड़े लोग रहते हैं। पोस्टमार्टम और केस ये सब ना करे तो आप इन्वेस्टिगेशन अगर करेंगे तो नाम खराब हो जाएगा सर। क्या कहा? नाम खराब हो जाएगा? प्रेस को न्यूज मिली ना तो उंगली मुझ पर उठेगी। सर डीआईजी के संबंधी इसी बिल्डिंग में रहते हैं सर, इसीलिए आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मल्ली की माँ बहुत सालों से हमारे फ्लैट में काम कर रही है, वो भी हमारे परिवार की तरह है और उस परिवार को जो भी मदद चाहिए वो हम करेंगे सर। सर इनकी बातें मत सुनिए सर, इनको भी जेल में डाल दीजिए। ए गोपाल शांत हो जाओ तुम, अब ये रोना धोना बंद करो। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो सर, जेल में डाल दीजिए इन्हें। मैं बात करता हूँ ना, तुम शांत रहो, शांत नहीं, रहो। मैं शांत नहीं रह सकता। अच्छा ठीक है, इसके माँ बाप को कहो कि बॉडी लेकर जाए, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज हमें करनी पड़ेगी। उसके लिए बिल्डिंग की कमेटी वालों को कहो कि एक बार पुलिस स्टेशन आ जाए। ठीक है सर, हम आते हैं। हाँ कांस्टेबल सर, चलता हूँ। मेरी बेटी। हे भगवान। मेरी बच्ची बेचारी ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। किसने किया ये? किसने किया होगा भगवान? क्यों ऐसा? वो तो कह ही रही थी कि उसे नहीं जाना। मैंने ही डांट कर उसे भेज दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी। हे भगवान, क्या हो गया ये सब? मेरी बच्ची मल्ली चली गई। किसने किया होगा भगवान? पार्वती तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। बानू, उसे वो पैकेट दो। मैंने कुछ पैसे दिए हैं और 6 महीने के बाद मल्ली का जो ऑपरेशन होना था ना, वो भी पैसे मैंने दे दिए। पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए। ये रख लो। मेरी बच्ची ही चली गई। अब इन पैसों का हम क्या करेंगे साहब? नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा मत कहो दीदी, आपका छोटा लड़का है, उसे भी बड़ा करना है आपको। सुंदर, समझा ना यार? ले लो पार्वती। बात मानो, रख लो। अरे भगवान, अरे चुप हो ये जाओ। क्या किया तूने? बस करो अब। मल्ली। सब अच्छा हो तुम जाएगा। पहले की तरह काम पर आ शांत हो जाओ जाओ। और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बिना कोई संकोच मांग लेना।
बोलो अरुण। भाई आप कहाँ हो भाई? ड्यूटी पे जा रहा हूँ। उस लड़की को करंट का शॉक दिया था ना, वो वहाँ पर वो कान का मशीन गिरा तो नहीं, देखकर बता दोगे क्या? क्यों, क्या हुआ? अचानक से कैसे पूछ रहे हो? पहले जो मैं कह रहा हूँ वो तो करो ना, वो वहाँ है कि नहीं बताओ। उसको मरे कितने दिन हो गए, अगर देखा भी होगा तो अब मिलेगा थोड़ी अब वहाँ जाके। एक बार जाके चेक करके बता दो ना, मैं फोन का इंतजार करूंगा। ठीक है ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं वहाँ जाकर एक बार देख ही लेता हूँ। ये तो मल्ली का है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? मेंटेनेंस वाले क्या करते हैं पता नहीं, हमें ही आकर बोलते हैं कि जाके देखो जाके देखो। सब कुछ सही करने के बाद हम ये बात कैसे भूल गए? मरने वाला मौत की जगह पर कोई ना कोई सबूत छोड़ कर जाता है। ये बात हम कैसे भूल गए? वो राघवन भी वहाँ ऊपर ही था। अच्छा हुआ उसने मुझे उठाते हुए नहीं देखा। अगर ये मशीन किसी और ने देखी होगी तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। और वो लड़की उस वायर के पास कैसे पहुंची ये भी किसी को पता नहीं है। इस बीच वो कान की मशीन वहां ऊपर कैसे आई ये सब कौन सोचेगा यार? अगले हफ्ते गोद भराई है, पैसे का इंतजाम हुआ? परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। भाई लास्ट में मना तो नहीं करेगा? नहीं करूंगा यार, अकेले तेरे ऊपर भरोसा है मुझे। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सबसे पहले इस चीज को मिटाना पड़ेगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ठीक है, हम निकलते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है दीदी। ठीक है भाई, इन लोगों को घर छोड़कर अपने काम पे निकलता हूँ। थैंक्स भाई। क्या भाई सिर्फ थैंक्स बोलेगा? पार्टी नहीं है क्या? पार्टी ना, हाँ शाम को आ जाना, फिर करते हैं ना। पक्का करेंगे ना? हाँ।
सब लोग ने प्रेमा का हालचाल पूछ लिया। आप तो खास हैं, आप नहीं पूछेंगे तो कैसे चलेगा? अरे मैं कैसे रख सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं। ऐसे करेंगे तो फंक्शन कैसे पूरा होगा? चलिए चलिए जल्दी। मैं अरे आओ आके लगाओ। हाँ, इतना चलो, शर्मा चलो। क्यों रहे हो? चलो शुरू करो। पहले चंदन लगाना है। चंदन क्या? अरे आप शर्माइए मत, पहले चंदन रखिए फिर कुमकुम को रखिए। अरे आप चंदन लगाने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? लगाइए इन्हें। लगाओ ना। अरे क्या है, चंदन लगाने के लिए इतना क्यों सोच रहे हैं? लगाइए ना। दीदी मैंने कुमकुम मैंने ठीक से लगाया ना? अभी तो चंदन लगाया है, अब कुमकुम भी लगाइए। लगाइए। बोलना भाई। अरुण कहाँ है तू? अभी बस इन लोगों को छोड़ के निकला हूँ यहाँ से। सुनना, यहाँ गोद भराई की रस्म चल रही थी। मैंने जब कुमकुम लगाया। अरे भाई वो सब तो होता ही है, इसमें क्या परेशानी है? अरे वो बात नहीं है, जब मैंने वो कुमकुम हाथ में लिया तब क्या बोल रहे भाई? अरे हाँ दोस्त, 1 मिनट के लिए तो मैं वैसे ही रुक गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या तुम सच कह रहे हो? यार मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत डर गया था। तू मुझे समझा रहा था, अब खुद डर रहा है। अरे छोड़ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस तूने ज्यादा ही सोचा होगा, वही दिमाग में आ रहा होगा। अरे नहीं यार, मैं झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ। और वो कुमकुम राग जैसा मुझे ही दिख रहा था, बाकी किसी को भी नहीं। हेलो हेलो मनी, सुनाई दे रहा है? अच्छे से सुन पा रहा हूँ। मनी बोल तू। हेलो हेलो मनी, हेलो मनी, सुनाई दे रहा है? हाँ मैं सुन रहा हूँ, तू बोल। हेलो हेलो। मैंने कहा ना मुझे सुनाई दे रहा है, तू बोल। मनी मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, तुझे दे रहा है? अरे मनी मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, क्यों मजाक कर रहा है? सुनाई दे रहा है कि नहीं मनी? अरे कहाँ मर गया तू? अरे तू क्या बकवास कर रहा है? हेलो अरुण, मल्ली, मल्ली बैठी है वहाँ, मल्ली बैठी है वहाँ। मल्ली कहाँ है? मल्ली अरुण की बॉडी के पास बैठी है,
सर के पास देखो, उसके सर के पास। भाई ये क्या बकवास कर रहे हो? वहाँ बैठी है, देख। वहाँ बैठी है, देखना देखना, बैठी है वहाँ। सुनो, यहाँ अरुण के रिश्तेदार बैठे हैं, खामखा बकवास मत करो। मैं सच बोल रहा हूँ, वो वहाँ बैठी थी, मैंने देखा था। मणि, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, चलना। कहाँ जाना है? हम यहाँ से निकल जाते क्या हैं। बोलना है तुम्हें? सुंदर भैया। क्या हुआ गोपाल? सुंदर भैया। गोपाल, तुम्हें यहाँ आने को मना किया था ना मैंने? आप बहुत अच्छे आदमी हो भैया, इसीलिए आपको मिलने के लिए आ गया। अरे टाइल्स चिपकाने का काम तुम कर रहे थे ना, वो भी छोड़ दिया क्या? नहीं भैया, नहीं छोड़ा है, वहाँ छुट्टी है। संडे को छुट्टी होती है, आज क्या है? संडे भी छुट्टी देते हैं और आज भी छुट्टी दी है। आपको भैया बुलाता हूँ, आप सच में मेरे भाई हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? पी के आए हो ना? आपसे झूठ नहीं बोलूंगा भैया, थोड़ी सी पी है भैया। इसमें रुक, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या करो? तूने मेरी बेटी को मारा है गोपाल, नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या नहीं छोड़ूंगा। ये क्या लगा रखा है? हटो हटो हटो, तुम इधर पीछे पीछे। अरे अरे हद होती है, किसी की बात नहीं सुनते तुम लोग। मेरी बेटी को मारा है इसने। अरे क्या छोड़ूंगा? पागलपनी है ये। नहीं छोड़ूंगा। हटाओ हटाओ इसे, हटो हटो, चलो हटो। नहीं छोड़ूंगा। हटो इधर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तूने मेरी बेटी को मारा। छोड़ो उसे, छोड़ो। पागल हो गए हो क्या तुम? बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? क्यों झगड़ा करते हो? इसी की वजह से मेरी बेटी की मौत क्या हुई कर रहे है। हो? मणि, मणि, रहने दो। अगर ये अपना काम सही से करता तो क्या मेरी बेटी मरती? सुनो, तुम ज्यादा बोल रहे हो। तुमने अपनी आंखों से देखा है क्या? जानता हूँ, तूने जानबूझकर किया है। सुनो, नहीं छोड़ूंगा। अरे बस करिए ना, हमारे साथ जो हुआ वो कम है क्या? अब और क्यों झमेले पाल रहे हैं? पार्वती दीदी, अपने पति को समझाओ। मैं बस तुम्हारी वजह से इसे छोड़ रहा हूँ। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? मेरी बात बताता हूँ। पार्वती, इसको घर लेकर जाओ तुम। छोड़ो, चलिए ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलिए। गोपाल, तुम्हें तो पहले आना ही नहीं चाहिए था। मणि, तुम जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज। मणि, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो। मुझे छोड़ो। ये छोड़ो क्या मुझे। कर रहे हो यहाँ? रुको, छोड़ो। एक नंबर का पागल इंसान है वो। ठीक है, उसका गुस्सा जायज है, तुम चुप रहो। क्या कहा? हाँ, मुझे चुप करवा रहे हो? कब तक चुप रहे हम लोग? हाँ, चुप ही रहना है हमें। उस दिन उस लड़की को बचा लेते, मैंने तुम्हें बोला था। तूने करंट शॉट देकर मार देते हैं बोलकर हमारा मुंह बंद कर दिया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने अकेले ने उसे मारा है क्या? तू चुप बैठ। हमने सभी ने मारा है। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, उसे बचाकर हम सबको जेल जाना चाहिए था। जेल चले जाते वो भी ठीक था, पर अब तो जान चली जाएगी ना। हमें इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ेगा और वहां जाकर किसी अच्छे पंडित को दिखाना होगा। मेरी बात सुनो, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, लेकिन हमें संभल कर रहना चाहिए, बस इतना ही। तुम लोग पागल हो। इतना बड़ा काम करने के बाद भी ये दिखा रहे हो कि कुछ नहीं किया। ये ऊपर आकर कान का मशीन लेकर गया, तभी मुझे शक हो गया था कि तुम लोगों ने कुछ किया है। उसके बाद से ही मैं तुम तीनों पर नजर रख रहा हूँ। शर्म नहीं आई एक लड़की की जान लेते हुए? ये पाप तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्या? कौन सा पाप हमें नहीं छोड़ेगा? अच्छा, जो हम लोगों ने किया वो पाप है, तो तूने जो किया था वो क्या है? वो पाप नहीं है क्या?
जो कुछ भी किया वो सब छोड़कर अच्छा किसने किया गलत किसने किया ये सोच रहे हो? ये कैसे बात कर रहा है मुझसे? आराम से बात कर। मैं ऐसे ही बात करूंगा। हिम्मत है बुला सबको यहाँ अगर बुलाना है तो। मणि, क्या तू शोर मचाकर सबको इस बारे में बताना चाहता है? थोड़ा शांति से बात करो। शांति से बात करूंगा तो क्या होगा? हाँ? तुम बस अपना मुंह बंद रखो। ये सब इसी की वजह से हुआ है। हम लोगों का क्या, हम लोग तो यहाँ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है ना। तेरे घर में तेरी लड़की शादी की उम्र की हो गई है और तुझे यहाँ ऐसा काम करना है। तू बड़ा आदमी है ये सोचकर यहाँ से बचकर निकल जाएगा। मणि, अब तू शांत रहेगा कि नहीं? तू चुपचाप बैठ, बोल दे रहा हूँ। उस दिन हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, उल्टा इसे देखने के बाद ही मैंने वैसा गलत काम किया। बाहर से देखने के बाद ये आदमी संत जैसा लगता है, उस दिन इसकी हरकतों के बाद हैवान लगता है ये। मैंने तो गलती की है, मैं जानता हूँ, लेकिन तब वो लड़की जिंदा थी। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके तू उसे मार रहा था, लेकिन हमने तो एक ही बार में उसे मार दिया है ना। बस इतना ही डिफरेंस है। पता नहीं किस रूप में आकर उसने मेरे दोस्त को मार दिया। बोला था ना वो पाप। अगर ऐसा ही रहा तो तू भी उस पाप का जिम्मेदार है। वो लड़की भूत के रूप में आकर किसी से भी बदला ले रही है, तो इसके बाद तेरा भी नंबर आने वाला है, ये समझ ले। और हाँ, हमें कैसे बचना है हम ये जानते हैं। आइंदा अगर मेरे सामने बकवास की तो सोच लेना। चलो भाई। मनी, आज दोपहर में मैंने अपने दोस्त से बात की थी। उसने बताया कि उसकी पहचान में कोई पंडित है। उसने बताया कि बहुत पावरफुल है, कितना भी शक्तिशाली भूत क्यों ना हो वो वश में कर लेगा। परसों आने के लिए बोल रहा था। क्या कहते हो, सही है ना? अरुण की तरह हमारे साथ ना हो, हमें थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। हाँ, हमें जाना चाहिए। मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार। चलो ठीक है, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। हाँ, अब कहाँ जा रहे हो? मेरा खाना खत्म होने तक तुम तो यहाँ रुक सकते हो ना? मनी, तू खाना खा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ये क्या हो रहा है? मुझे कौन था?
ये क्या कर रहे हो तुम? मत करो, ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। बचाओ बचाओ। ठीक है, मैं रखता हूँ। मणि मणि मणि, अरे नहीं, अरे मणि मणि, मिस्टर राघवन, अब सोचने से क्या फायदा? मैंने पहले ही कह दिया था, एक्सीडेंट के बाद ही बिल्डिंग में सारी चीजें चेक कर लेना। अब फिर वही हादसा हो गया ना। अब बताओ क्या करना है? नहीं सर, पहले जो हुआ था वो एक हादसा था, ये सच है सर। लेकिन अब जो हुआ है इसमें पूरी तरह से इसकी गलती है। हमने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि रात में कोई काम नहीं करेगा। हाँ सर, जल्दी काम पूरा करने का हमने कोई प्रेशर नहीं दिया है। अब रात में इसे काम करने की क्या जरूरत थी ये नहीं पता। केयरलेस फेलो। हो सकता है, पर यह हादसा इसी बिल्डिंग में हुआ है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। सर मैं सॉरी, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उस समय अनजाने में हुआ सोचकर मदद की थी, पर यह दोबारा हुआ और इस बार रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा। एफआईआर तो फाइल होगी ही, कोर्ट जो फैसला करेगी उसे देख लेना। कांस्टेबल, एम्बुलेंस कब आ रही है? सर 10 मिनट में आ रही है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी फैमिली वालों को दे देना। ठीक है सर। क्या है? आपसे मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कुछ बात करनी है, आप ऊपर आ जाइए। आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू पीकर आया है और मुझसे कह रहा है अकेले में बात करनी है। क्या कर सकते हैं सर, आजकल हर किसी को नशे की लत रहती है सर। बोल, क्या बोलना है? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मुझे दूसरे गांव जाना है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, बिना काम के ही हम यहाँ आए थे ना, अब हम वहाँ वापस गए तो फिर से भीख मांगनी पड़ेगी। मुझे बहुत डांट रही है वो। सर मुझे यहाँ बहुत साल हो गए सर, इस फ्लैट में मैंने बहुत सालों से काम किया है सर। गांव में जाकर मुझे कुछ काम करने के लिए आप मेरी मदद करिए सर। वही तेरे पगार को सेटल करता हूँ बोला था ना। क्या सर आप भी? आप तो इतने बड़े आदमी हो सर, सोचा था आपको कहूँगा तो आप समझ जाएंगे सर, लेकिन आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। सिर्फ 5 लाख दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। क्या कहा? पागल हो गया है? मैं तुझे 5 लाख रुपए क्यों दूंगा? मुझसे खेल खेल रहा है? सर आपने जो भी खेल खेला है ना, उसके सामने मेरा खेल कुछ भी नहीं है। तू मुझे धमका रहा है? नहीं सर, मैं क्यों धमकी दूंगा? तुम तीनों ने उस लड़की को मार डाला और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? सर आपके पास तो बहुत पैसे है ना, उसमें से आप मुझे थोड़ा ही दोगे तो मेरा काम चल जाएगा सर। सर
इसलिए आपको लगता है ना कि मैं आपको धमकी दे रहा हूँ। तो किस हिसाब से पैसे मांग रहा है? राघवन सर, मैं सबको बता दूंगा कि आपका और मल्ली का क्या संबंध था और कैसे उस दिन जब वो भाग रही थी और करंट लगने से उसकी मौत हो गई, और इसलिए आपने उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था। अगर आप चाहते हैं कि ये सब बात मैं बाहर जाकर ना बोलूं, तो मैंने जो वो कहा था आप मेरी सब बात मान लीजिए। मैं ऐसे ही तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैंने तो आपसे कहा ही था ना कि आप ही कुछ मदद कर देंगे मेरी इसमें। और अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं तो सोच लीजिएगा कि मैं आपको धमकी ही दे रहा हूँ। तो आप मुझे अब बता दीजिए कि मैं अब कब आऊँ आपके पास? पैसे नहीं मिलेंगे। रुक। तू कल मुझे फोन करना, मिल जाएंगे। जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या तुमने सुना? बात कर रहे थे किसके साथ बैठ के? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। मैं ऊपर आया भी नहीं सर। झूठ मत बोल। तेरी शक्ल से ही पता चल रहा है कि तूने सब कुछ सुन लिया है। दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैं कैसा हूं ये तुझे पता है। अगर अपना मुंह खोला ना तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। मैंने क्या बोला समझा ना? समझ गया सर, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। अच्छे से याद रखना। तुम तीनों ने उस लड़की को मार डाला और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तेरी शक्ल से ही पता चल रहा है कि तूने सब कुछ सुन लिया है। दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैं कैसा हूं ये तुझे पता है। अगर अपना मुंह खोला ना तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। मल्ली, ये सब पागल लोगों ने मिलकर तुमको मार डाला और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, जल्दी से इन्हें ले चलो। हेलो भैया, मैं आपके घर पानी देने वाला सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सुरेश। जी वो
आपकी बिल्डिंग में जो लिफ्ट ऑपरेटर है हाँ। ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है। लगता है बहुत चोट आई है। उसे स्ट्रेचर में लेटाकर अंदर ले गए हैं। अरे कौन से हॉस्पिटल में? जी वो GH हॉस्पिटल में। ठीक है ठीक है, तुम फोन रखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। कहाँ है मेरे पति? बताइए ना। एक्सीडेंट इधर से दाएं जाइए। अरे ये क्या हो गया? चलो जल्दी चलो। किसने किया ये सब? क्या हुआ? कैसे हुआ? भगवान, ये क्या हो गया इन्हें? ये हालत किसने की? आपको पता है ये किसने किया? पार्वती, मल्लिक करंट के शॉक लगने से नहीं मरी थी, उसे करंट देकर के मारा गया था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? राघवन ने ये सब किया है। उसी ने मल्लिक का रेप किया था। आप सच कह रहे हैं क्या? हे भगवान! मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, ऐसे कैसे कर सकते वो लोग? कितने कमीने हैं। ये सब राघवन का किया कराया है, वही गुनहगार है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। गोपाल रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो, जल्दबाजी मत करो। उसको तो सजा मिलेगी, हम उसे सजा देंगे गोपाल। उनमें से 2 लोगों को पहले ही सजा मिल चुकी है। मंडी और उसका दोस्त एक्सीडेंट में मारे गए। मल्ली ने खुद बदला लिया है। पार्वती, तुम यही सोच रही हो ना कि मल्ली अब आत्मा बन के आ गई है। मल्ली जो कर रही है ठीक कर रही है, अपना बदला ले रही है वो। हाँ। मल्ली, कितना नाटक किया उन्होंने। हमारे घर पर आए थे और पैसे देकर गए मुझे। मेरी बेटी को तबाह कर दिया। कितनी बड़ी पागल है, क्यों भेजा था उसे वहाँ? चिंता मत करो, उसको भी सजा मिलेगी। मल्ली छोड़ेगी नहीं, एक एक को सजा देकर रहेगी वो। तुम लोग उनका हश्र देखोगे जरूर। गोपाल, तुझसे एक बात कहता हूँ, अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो कुछ दिनों तक तुम कोई भी हरकत मत करना। मल्ली सबको देख लेगी। ए वेटर,
जब देखो फोन पर लगी रहती है। पहले पार्वती को फोन कर, उसे पूछ अब तक काम पर क्यों नहीं आई है, और उसने फोन भी नहीं किया है। माँ आप इतना क्यों बोल रही हैं? कौन सा काम है मुझे बता दीजिए। कहा ना पार्वती को फोन कर, उसे बोल मैंने जल्दी बुलाया। बस यही बात ना, पूछती हूँ। पार्वती, कमीना है तू, क्यों आया हमारे घर पर? अब क्या चाहिए तुझे? मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो पार्वती, मैंने जो कुछ किया वो सोचे बिना किया। मैं जानता हूँ अनजाने में हो गया, सच बोल रहा हूं मैं। मल्ली की मौत का जिम्मेदार नहीं हूं मैं। उन तीनों लोगों ने मिलकर मल्ली की जान ली। मुझे भी इस बात का अभी पता चला। मैं उन्हें कोई सजा दे दूं उससे पहले मल्ली ने ही उन तीनों को सजा दे दी। तू बहुत बड़ा आदमी है ना तू। मैं कुछ करूं उससे पहले निकल, वरना तुझे यही काट दूंगा। मैंने गलती की है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो तो समझूंगा मल्ली ने माफ कर दिया। बस एक बार कह दो माफ कर दिया। माफ कर दे, और वो भी तुझे। एक छोटी बच्ची के साथ तूने ऐसा किया। ऐसा करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई बता? मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा है ना, देखना तू भी तड़प तड़प के मरेगा। शर्म नहीं आई तुझे? बता ना, अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही करता? बाप शराबी और माँ काम करने वाली, यही सोचकर तूने ये सब किया ना? अगर हिम्मत है तो अभी के अभी जा और अपनी बेटी के साथ ऐसा कर। पता नहीं कि मल्ली अपने आखिरी वक्त में कितना तड़पी होगी। तुम्हारी तो हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस एक बार माफ कर दो। सुन, मन तो करता है कि तेरा मुंह तोड़ दूं, तेरे टुकड़े टुकड़े करके गंदी नाली में फेंक दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। पुलिस को भी कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों को तो मेरी बेटी ही देख लेगी। तुझे माफी नहीं मिल सकती। उन्हें जो सजा मिली है ना, तुझे उससे भी ज्यादा तड़पा तड़पा कर मल्ली अपना बदला लेगी। मल्ली अब तेरा क्या हश्र करेगी, इसी डर में तुझे जीना पड़ेगा। मैं ये जानता हूँ तू अभी भी अपने मन से माफी नहीं मांग रहा। अगर मांग रहा होता ना तो मल्ली खुद तुझे उसके साथ जो तूने किया है ना उसके लिए माफ कर देती। बहुत पढ़ा लिखा है ना तू, पर तेरा दिमाग गुनहगार जैसा है। बस एक बार मेरी बात सुनो।
तू जैसे कमीने की शक्ल देखना भी पाप है हमारे लिए। इससे पहले कि हमसे कुछ हो जाए, तू इसी वक्त यहाँ से चला जा। तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? बेशर्मों की तरह क्या खड़ा है? निकल यहाँ से। पार्वती, पार्वती, मल्ली को भुला पाना मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस गम में तू और कितने दिन बैठी रहेगी? बिना कुछ बोले हर एक फ्लैट में जाकर बेल मारने वाली लड़की सिर्फ मल्ली थी। उसका मन एकदम स्वच्छ था। उसके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पर इस बात को सोचकर कब तक बैठी रहोगी? और इसीलिए मुझे मिलने आना पड़ा। मैं किसी और को काम पर नहीं रख सकती। तुम 5 दिन की जगह 10 दिन की छुट्टी ले लो, फिर आ जाना। नहीं मालकिन, मैं अब यहाँ और काम नहीं करूँगी। मेरा मन नहीं मानता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। पार्वती दीदी, माँ इतनी देर से बोल रही है ना आपको, पहले आप उस सदमे से बाहर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तेरे साथ आज तक कभी भी कामवाली की तरह व्यवहार किया है क्या? बता तो। हाँ, पर दूसरे तो ऐसा नहीं सोचते हैं ना। क्या बोल रही हो पार्वती? नहीं,
मैं काम पर ही नहीं आऊंगी मालकिन। दीदी रुक जा पार्वती, तू सोच कर जवाब देना। हम लोग कुछ दिनों के लिए शादी में जा रहे हैं, 2 दिन में वापस आ जाएंगे, फिर मिलकर बात कर लेंगे। तू अपना ध्यान रखना। चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इस पानी को घर में चारों तरफ छिड़क दो। ठीक है स्वामी। ये दरवाजा और ये दरवाजा, तीनों दरवाजे पर इसको बांध दो। ओम चामुंडेश्वरी ताय। ये लीजिए, इसको अपनी कार में रख दीजिए। जी ठीक है स्वामी। अब आप किसी बात की चिंता मत करिए। उस भूत के गुस्से को मैंने पूरी तरह से अपने वश में कर दिया है। आप लोग निश्चिंत रहिए। असल में वो आत्मा आप और आपके परिवार से कुछ नाराज लग रही है। अगर आप लोग उसकी नाराजगी को दूर करने का अगर उपाय कर लें तो उस आत्मा से आपको मुक्ति मिल सकती है। ठीक है स्वामी, जैसा आप कहें। तो ठीक है फिर। आपकी दक्षिणा ये मेरे शिष्य को दे दीजिए। ये लीजिए। अब मैं चलता हूँ। जी स्वामी। स्वामी, मुझे एक संदेह है। घर के बाकी दरवाजों को आपने मंत्र से बांधने को कहा, लेकिन मुख्य द्वार को आपने बांधने से मना किया, ऐसा क्यों? ये लोग इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं है। सबने मुझे जो कुछ भी कहा एकदम सच कहा है, लेकिन इन लोगों ने एक बात मुझसे भी झूठ बोला है। एक छोटी सी बच्ची के जीवन को इन लोगों ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा अपराध है। पूजा करते वक्त जब मैंने आंखें बंद की तो उस लड़की की चीखने की आवाज मुझे सुनाई दी और उसकी करुण पुकार पूजा खत्म होने तक मुझे सुनाई देती रही। वो बच्ची इन लोगों को जरूर दंड देगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसे पापी लोगों को देश के कानून के आधार पे दंडित नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने घर के मुख्य द्वार को खुला ही छोड़ दिया है। अब वो जाने और उनका कर्म जाने। चलो अब चलते हैं। ड्राइवर।
कौन है? कौन हो तुम? मल्ली, मल्ली, नहीं, मल्ली, मल्ली नहीं। मल्ली, नहीं मल्ली। ऐसे हमें छोड़कर कहाँ चले गए? ये गायत्री कहाँ चली गई? गायत्री, गायत्री, गायत्री। पार्वती दीदी। अरे दीदी, अरे दीदी। आ जाओ। छोटी कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? थैंक यू दीदी। ये बैठो ना। आप बैठिए। सुनिए ना, मैंने मालकिन के लिए कुछ बनाया है, आपको दे दूं? हाँ। मैं खुद भी वहाँ आ जाती, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं दीदी, एक जरूरी बात बताने आई थी आपको। ये क्या है? पहले लीजिए तो सही। भाई को जो यूनिफॉर्म पहन के बस में जाने की और जिस स्कूल में वो पढ़ाना चाहती थी, मल्ली की जो इच्छा थी, ये उसी स्कूल का एप्लीकेशन है। क्या सोच रही हैं दीदी? ये सब आप क्यों दे रही हैं मुझे? अब से वो इसी स्कूल में पढ़ने वाला है। क्या दीदी, आप ये एप्लीकेशन देखकर तो यही सोच रही है ना कि ऐसे स्कूल में पढ़ने से क्या होगा? अगर अच्छा स्कूल रहेगा तो उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा और आपको उसके भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
और रही बात पैसे की तो वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और स्कूल के ट्रस्टी तो मेरे पापा के दोस्त ही हैं। चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। दीदी आप इतना क्यों रो रही हैं? नहीं, हमारी मल्ली उसके भाई को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। अगर वो होती तो आज कितनी खुश होती बेचारी। पार्वती दीदी, मल्ली अभी भी आपके साथ रहकर सब देख रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। नहीं बेटा, तुम्हें क्यों तकलीफें सहनी पड़ेंगी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है दीदी। आपको जिस भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बोल सकती हैं। मुझे ऑफिस में आज कुछ ज्यादा काम रहेगा, रात में देर हो जाएगी। मेरे वापस आने तक आप माँ के साथ ही रहिएगा दीदी। ठीक है। अरे ऐसा भी क्या, इतनी दूर से आई हूँ मैं और कॉफी भी नहीं पूछेंगी आप? अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। एक मिनट, अभी बनाती हूँ।